जय हिंद दोस्तों। चलिए साथियों, आज बात करेंगे आर्मी प्रीवियस पेपर की। 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन आपको देखने हैं आपका रिजल्ट कितना कैसा आने वाला है। यदि आपका रिजल्ट 30 में से 28 या 27 करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार और लाजवाब है। मेरे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है और आर्मी वाले ये ध्यान रखना है कि 30 क्वेश्चन हम डेली कराएंगे और इनमें से आपको देखना है आपके दिमाग और दिल में कितनी बात चल रही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और साथियों, इससे पहले बता दूं कि आप वीडियो पर नए हो और उन भाइयों तक वीडियो को पहुंचा दो। तो जो भाई आर्मी की तैयारी लगे हैं, आर्मी की तैयारी में परिपूर्ण तरीके से लगे हुए हैं, उन भाइयों तक इस वीडियो को दबाकर शेयर करो। पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? साथियों, आपको यदि जवाब है इसका तो आप जरूर जवाब दें, यदि नहीं है तो इसका इस क्वेश्चन को रख लें, इस क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए, चिपको आंदोलन किसने चलाया था, ये किससे संबंध था? तो मेरे दोस्तों, चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, सुंदरलाल बहुगुणा। और ये सुंदरलाल बहुगुणा ने किसके संबंध में चलाया था? तो साथियों, वनों के संबंध में, वनों की कटाई के संबंध में चलाया था। तो आप ध्यान रखना है कि यह चलाया था वनों की कटाई के लिए। वनों की कटाई ज्यादा चल रही थी, वनों की कटाई के लिए, वनों की कटाई ज्यादा चल रही थी, उसकी रोकथाम के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको चलाया था। बात समझ में आ रही है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया है? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया है? कहां से लिया है? सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया है? तो मेरे साथियों, सत्यमेव जयते है मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद कहां से लिया है? मुंडको उपनिषद से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 30 टॉप क्वेश्चन है ये और डेली आपको ये क्वेश्चन मिला करेंगे। आपको ये देखना है कि आप 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन हल कर रहे हो। तो साथियों, आपकी जबरदस्त तैयारी होगी यदि आप 28 या 27 क्वेश्चन कर रहे हो तो देखिए अगला क्वेश्चन होगा, भारत का पीएम, भारत का पीएम कहां से झंडा फहराता है? बताइए दोस्तों, जो भारत का पीएम है वो किस जगह से झंडा फहराता है? बताइए, बताते चलिए। भारत का पीएम किस जगह से झंडा फहराता है? बताइए, गजब का क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है भारत का पीएम कहां से झंडा फहराता है? तो आप टिक करेंगे, आप इसका आंसर देंगे लाल किला। कहां से? लाल किला से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का, भारत का स्वाधीनता, स्वाधीनता संग्राम कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? भारत का स्वाधीनता संग्राम कब शुरू हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रहा है। साथियों, क्वेश्चन आपको जबरदस्त लग रहे हो तो वीडियो को दबाकर लाइक करो और दबाकर ही इसे शेयर करो। भारत का स्वाधीनता संग्राम कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा 1857, 1857 की इसकी शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? कितने वर्ष बाद होते हैं? कितने वर्ष बाद होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? तो मेरे दोस्तों, ओलंपिक खेल होते हैं जो 4 वर्ष बाद होते हैं। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद होते हैं। और ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से हुई थी? 1896, लिख लेना, 1896 यूनान की राजधानी एथेंस से, यूनान की राजधानी एथेंस से इसकी शुरुआत हुई थी।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से हुई थी, एथेंस से, और कौन सी सन में हुई थी, 1896 में। ऐसे ही भारत का स्वाधीनता संग्राम हुआ था 1857 में शुरू, जो जिसे कहते हैं मेरठ क्रांति, जिसे कहते हैं मेरठ क्रांति। किसने शुरू की थी, मंगल पांडे ने इसको शुरू किया था। और क्यों शुरू किया था भैया, क्यों शुरू किया था, क्योंकि इसमें साथियों जब कारतूस, अंग्रेजों ने कारतूस किसके प्रयोग किए थे, गाय की और सुअर की चर्बी के, इसका विरोध सबसे पहले मंगल पांडे ने किया था, और इन्हीं को सबसे पहले क्या दी गई, फांसी दी गई थी। तो साथियों ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, और मंगल पांडे ने इसका विरोध कहां रहकर किया था, तो बरेली में रहकर इसका विरोध किया था, बरेली में रहकर। और भैया ये पूछ ले मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो मंगल पांडे 34वें सिपाही रेजिमेंट के सिपाही थे, 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। अगला क्वेश्चन, तंबाकू का मुख्य घटक क्या है, तंबाकू का मुख्य घटक क्या है, तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, घटक क्या है, तंबाकू में मुख्य घटक क्या है, बताइए। तो साथियों तंबाकू में निकोटीन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, निकोटीन पाई जाती है, वही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, वही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जिस प्रकार चाय और कॉफी में नेफिन, सारी किस क्या, कैफीन, साथियों चाय और जिस प्रकार चाय और कॉफी में कैफीन पाई जाती है, उसी प्रकार तंबाकू में एक पाया जाता है पदार्थ निकोटीन, क्या पाया जाता है, निकोटीन। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सफेद हाथियों का देश, सफेद श्वेत हाथियों का देश किसे कहते हैं, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, या श्वेत हाथियों का देश किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों लगाइए आंसर और कमेंट करते रहिए और वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहिए। साथियों आपके सामने ट्रिक के माध्यम से और कहानियां के माध्यम से एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें साथियों क्या होंगे, उसमें साथियों आपकी राजधानियां होंगी, उसमें साथियों आपकी मुद्राएं होंगी। आसान तरीके से आपको याद करा दूंगा और वही क्वेश्चन देखूंगा, वही राजधानियां दूंगा जो बार बार परीक्षा में पूछी जा रही है। श्वेत हाथियों का देश, श्वेत हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं, किसे कहते हैं, थाईलैंड को। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रहों की संख्या कितनी है, कुल कितने ग्रह हैं, कुल कितने ग्रह हैं, कुल कितने ग्रह हैं, बताइए और दीजिए आंसर, बताइएगा और दीजिएगा आंसर। सोच समझ के आपको आंसर देना है, सोच समझ के आपको आंसर देना है। देखिए कुल ग्रहों की संख्या भैया वर्तमान में 8 है, परंतु पहले आपसे पूछ ले 9 थी, पहले आपसे पूछ ले 9 थी। कौन से को खत्म कर दिया गया है, यम को, कौन से को खत्म कर दिया गया है, यम को। क्यों खत्म कर दिया गया है, क्योंकि भैया ये वरुण की कक्षा में आ जाता था और उसकी ही परिक्रमा करता था। बात समझ में आई, आइंड बात समझ में। ऐसे क्वेश्चन लगाओगे, ऐसे क्वेश्चन बन जाते लगाओगे ना, तो ये पूछ ले कि यम की मान्यता कब खत्म कर दी गई, तो मेरे दोस्तों ये 2006 में खत्म कर दी गई, 2006 में खत्म कर दी गई। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साणों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, किस देश का राष्ट्रीय खेल है, साणों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है, बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो साणों की लड़ाई, देखिए साणों की लड़ाई है जो स्पेन की लड़ाई है, साणों की लड़ाई स्पेन की लड़ाई है। इसकी शानदार ट्रिक है, सभी जो प्रकार के राष्ट्रीय खेल है उनकी एक शानदार ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है, जल्दी से जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और साथियों आप सभी देशों के राष्ट्रीय खेल याद कर सकते हो आसानी से। इनको लिखना चाहो लिख सकते हैं, फिर आगे लिखेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव निर्मित झील का नाम बताइए, मानव निर्मित झील का नाम,
झील का नाम, मानव निर्मित झील का नाम बताइए, मानव निर्मित झील का नाम बताइए। तो साथियों मानव निर्मित जो झील है उसका नाम है गोविंद बंदर, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। 11वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम कहां स्थित है, कहां पर है भैया, किस राज्य में? ये मोटेरा स्टेडियम है भारत में, परंतु भारत के किस राज्य में स्थित है मोटेरा स्टेडियम? अब इसका नाम, नया नाम क्या हो गया ये भी पूछ सकता है। तो भैया मोटेरा जो स्टेडियम है, यदि आपका आंसर आ गया हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो सुन लीजिए। देखिए मोटेरा स्टेडियम है जो भैया गुजरात के अहमदाबाद जिले में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। और मोटेरा स्टेडियम का नया नाम हो गया है श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसमें साथियों श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये ध्यान रखना है। अब ये इसमें साथियों क्या हुआ था, ये 2023 का जो आई वो सॉरी 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, उसका फाइनल इसी मैदान में खेला गया था, उसका फाइनल इसी मैदान में खेला गया था। और वो फाइनल हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें जीत मिली थी ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है अब तक छठवीं बार, छठवीं बार 6 लगातार उसने वर्ल्ड कप जीत लिए हैं। परंतु भारत ने कितनी बार जीते वर्ल्ड कप? 2 बार ही। कब कब जीते हैं? एक तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, और दूसरा जीता था 2011 में, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2 बार ही वर्ल्ड कप जीता है, और 2 बार इसने फाइनल में हार चुका है। वो ये ध्यान रखना है। फाइनल में भारत 4 बार पहुंच चुका है, ये भी ध्यान रखना है। कब कब पहुंचा है फाइनल में 4 बार? ये तो 1983 में पहुंचा था, दूसरी बार 2003 में पहुंचा था, और तीसरी बार पहुंचा 2011 में, चौथी बार पहुंचा था 2023 में, ये भी ध्यान रखना है। उस समय 2023 में कप्तान कौन है? ये रोहित शर्मा भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहां पर है भैया? अजंता की गुफाएं कहां पर है? अजंता की गुफाएं कहां पर है? लगा दो आंसर, लगा दो आंसर। यदि आपको पता है लगा दो आंसर, लगा दो ना आंसर। तो देखिए अजंता की गुफाएं जो भी हैं वो महाराष्ट्र में, कहां पर है भैया? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। आपको आपको ये बताना है कि एलोरा की गुफा कहां पर है, एलोरा की गुफाएं कहां पर है? एलोरा की गुफा भी कहां पर है? महाराष्ट्र में। जितनी भी गुफा हो, जितनी की गुफा हो वो सभी आप टिक कर देना। यदि आपको नहीं पता है तो महाराष्ट्र आके नीचे कर टिक कर देना। ये आपका 12 है हमसे, ये आपका, ये आपसे क्या है 12 है हमारा, कि जितनी भी गुफा आपसे पूछ ले और यदि आपका उसका आंसर नहीं पता तो आंख नीच कर आप 100% तरीके से महाराष्ट्र लगा देना, महाराष्ट्र लगा देना, महाराष्ट्र लगा देना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है मेरे दोस्तों? बता दो भैया, बता दो। अंतरिक्ष धवन, अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है? तो आप टिक करेंगे, आप टिक करेंगे कि आंध्र प्रदेश। कहां पर भैया? आंध्र प्रदेश। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। बात समझ में आ रही है ना? मजे में आ रहे हैं क्वेश्चन? शानदार क्वेश्चन है ना? जबरदस्त क्वेश्चन है ना? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बता दो भैया, आंध्र प्रदेश की राजधानी बता दो, आंध्र प्रदेश की राजधानी बता दो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोदान के लेखक कौन है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है भैया? गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक हैं, गोदान के लेखक कौन है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षा में आ चुका है कि गोदान पुस्तक के लेखक बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब की बार परीक्षा में भी आ सकता है, ये श्योर है भैया, ये अब की बार परीक्षा में आ सकता है। इसे नोट करके लिख लेना, इस पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट भी लिख लेना, क्योंकि कई बार आ चुका है भैया। अब गोदान किसके लेखक है? गोदान किसने लिखा था? ये भैया मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, प्रेमचंद्र जी ने भैया, प्रेमचंद्र जी ने इसको लिखा था। प्रेमचंद की अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे हम लिखते हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, ये सभी क्या है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। इनमें से कभी भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? बता दो भैया, हरित क्रांति का संबंध किससे है? बता दो ना भैया। हरित क्रांति का संबंध है जो कृषि से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। लगा दो भैया, कृषि से संबंध है, कृषि से संबंध है। यदि आपसे पूछ रहे श्वेत क्रांति का संबंध किससे हुआ, तो आप लगा देना श्वेत क्रांति के लिए, आप लगा देना श्वेत क्रांति के लिए लगा देना दूध से। भैया श्वेत मतलब दूध कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद को हमको श्वेत बोलते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है, नहीं है तो टिक कर लेना, याद रख लेना, श्वेत का संबंध दूध से, तो हरित का संबंध
कृषि से, क्योंकि हरित को ऐसे याद करेंगे, हरियाली कैसी होती है, कृषि कैसी होती है, हरी होती है, हरे हरी होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जिंदाबाद होंगे आप, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और साथियों आप मस्त भी होंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण। भैया उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं, बता दो भैया। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहां करते हैं? ये बहुत सस्ता क्वेश्चन है, ये जानदार क्वेश्चन भी है और ये मजेदार क्वेश्चन भी है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं जो कहां करते हैं? लगा दो भैया टिक, लगा दो, लगा दो। देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम गाड़ी की बगल में, गाड़ी की बगल के शीशे में, गाड़ी के बगल के शीशे में, शीशे में, गाड़ी के बगल के शीशे में। जैसे हमें गाड़ी की बगल में कोई शीशा लगा हुआ है, उसको हम साइड देखने के लिए, पीछे वाले वाहन को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, न कि हम हेडलाइट में। आपसे पूछ रहे गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आप बता देना भैया गाड़ी की हेडलाइटों में, गाड़ी की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, गाड़ी की हेडलाइटों में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये भी ध्यान रखना है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोनों, जबरदस्त क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य में, एक मनुष्य में खून की मात्रा, एक मनुष्य में खून की मात्रा बताइए। एक स्वस्थ मनुष्य में, ऐसे देखना है, ऐसे ध्यान रखना है, एक स्वस्थ मनुष्य में स्वस्थ खून की मात्रा कितने लीटर होती है? तो भैया ये खून की मात्रा होती है, ये खून की मात्रा जो होती है, ये खून की जो मात्रा होती है 6 से 7 लीटर होती है, 6 से 7 लीटर होती है। आपसे परसेंट पूछ ले तो वजन का 10%, वजन का 10%, वजन का 10% होना चाहिए, 10 से 11% होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, वजन का कितने परसेंट? 10 से 11%। अगला क्वेश्चन, ये बताइए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन होगा? आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, ये कैसा परिवर्तन है, ये किसे कैसे कहेंगे इसे? तो मेरे दोस्तों जो मोमबत्ती का परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, इसमें कोई बदलाव वाली बात नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इन क्वेश्चनों को लिख लो, जिसे नहीं आते, जिसे नहीं आते भाई को वो लिख सकता है। आगे चलेंगे, 12 क्वेश्चन रखे हैं, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जाना नहीं वीडियो को छोड़कर, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। आपने यदि वीडियो आप तक देखी है तो आप एंड तक देखें। 30 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। यदि आपके पास यदि 10-12 दिन है तो आप 30 क्वेश्चन लगा लीजिए, 360 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन होंगे। 400 क्वेश्चन में वादा करता हूं कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 10 से 12 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपकी परीक्षा में आपके सामने आएंगे। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि आप 400 क्वेश्चन तैयार कर लो 10 दिन में, ठीक है। 400 क्वेश्चनों में से 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और करंट को तैयार कराऊंगा मैं, करंट की 3 क्लास लूंगा बस, ठीक है, 3 क्लास लूंगा। तीनों क्लास में आपको करंट के क्वेश्चन मिलेंगे। ये आर्मी वालों के लिए, ठीक है, ये आर्मी वालों के लिए, और किसी के लिए नहीं भैया, ध्यान रखना है। ये आर्मी अग्निवीर वालों के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है, लिख लो इनको। जैसे ही हमारा आर्मी का पेपर खत्म होगा तो मेरे दोस्तों हिंदी और जीएस, यूपी पुलिस वालों, हिंदी और जीएस कंटेस्ट होगी। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जीएस के 37 क्वेश्चन आते हैं, आपको साथियों 30 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये कंफर्म है, क्योंकि हमने देखा है पिछली बार बहुत शानदार क्वेश्चन आए थे साथियों, जो हमने पढ़ाए थे वही क्वेश्चन हमें मिले थे। ये हमारा वादा है। हिंदी के आपको 37 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 37 में से आप 35 क्वेश्चन करके आओगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। तो आप नो टेंशन रहें, जबरदस्त रहें और स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें। अब उसको देखेंगे हम आर्मी का पेपर कराकर। देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शक्ति का भंडार कहां होता है? शक्ति का भंडार, शक्ति का भंडार कहां होता है मेरे दोस्तों, बता दो प्लीज। शक्ति का भंडार कहां होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया,
माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 235 में 92 यूरेनियम, यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या, में न्यूट्रॉन की संख्या, में न्यूट्रॉन की संख्या। ये भैया बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आर्मी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। जहां तक परीक्षा में ये क्वेश्चन आया सेम टू सेम, डिक्टो सेम क्वेश्चन आया है भैया, ये सेम क्वेश्चन आया है, ये सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई थोड़ी भी चेंजिंग नहीं हुई, कई बार परीक्षा में आ चुका है दोस्तों। और देखिए 235 यू में 92 यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो भैया इन दोनों संख्या को आपस में घटा दो, इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर दो, घटा दो। तब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा 143, क्योंकि हमने पहले घटा चुका है, हमने पहले घटा के रखा है। आपसे बोले आप घटाना चाहते हो तो घटा सकते हो, तो आपको प्राप्त होगा 243, 143 सॉरी, तो यही न्यूट्रॉन की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग, भैया प्रकाश का वेग बता दो, प्रकाश का वेग बताओ, जबरदस्त बताओ भाई, इस क्वेश्चन को जबरदस्त बताओ। और जिस पर नहीं आता इस क्वेश्चन को नोट कर लो, या जिस भाई पर क्वेश्चन ये याद नहीं है या याद आता नहीं है तो इस क्वेश्चन को प्लीज नोट कर ले अपनी डायरी में, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपकी बात, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का वेग। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है कि बताइए नोबेल गैस की खोज किसने की, नोबेल गैस की खोज किसने की, नोबेल गैस की खोज किसने की, बता दो दोस्तों, नोबेल गैस की खोज किसने की। ये नोबेल गैस की खोज की थी ना, ये मेरे दोस्तों केल्विन ने की थी। किसने की थी, केल्विन ने। किसने की थी, केल्विन ने। भैया नोबेल के नाम पर एक पुरस्कार भी है, नोबेल पुरस्कार। आपसे पूछे नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में पाया जाता है या कितने क्षेत्रों में विभाजित मतलब बांटा जाता है, तो आप वर्तमान में बताना 6 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। कितने भागों में, 6 भागों में। छठवां भाग कौन सा है, अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र का, जिसे 1969 में जोड़ा गया, 1969 में अर्थशास्त्र को नोबेल में जोड़ा गया था, नोबेल में जोड़ा गया था। आपसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार किस डेट को बांटा जाता है, किस डेट को प्रदान किया जाता है, तो आप ध्यान रखना है नोबेल पुरस्कार को जो बांटा जाता है वह 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर कौन सा दिवस मनाते हैं भैया, 10 दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये दिवस भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पानी का शुद्ध रूप बताइए, पानी का शुद्ध रूप, पानी का शुद्ध रूप किसका होता है, जल नल का होता है, टंकी का होता है, समुद्र का होता है या वर्षा का होता है, बता दो, बता दो भैया। पानी का जो शुद्ध रूप होता है किसका होता है, कि नल का होता है, कि टंकी का होता है, कि समर के पानी का होता है, कि समुद्र के पानी का होता है या वर्षा के पानी का होता है। तो आप टिक करोगे कि वर्षा के पानी का शुद्ध रूप होता है। बात समझ में आई, वर्षा का। अगला क्वेश्चन, मजे आ रहे हैं क्वेश्चन पढ़ने में, आ रहे हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हो रही है। आगे, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की भैया, रक्त परिसंचरण। आप कहोगे भैया हिंदी नहीं पढ़नी आ रही है, नहीं, थोड़ा सा हिंदी में हमारा क्या है, हाथ तंगे, हाथ तंगे। अरे नहीं, हाथ तंग नहीं है, ये थोड़ा ही अटपटा शब्द था, थोड़ा सा मैंने ऐसा ना, अब कुछ नहीं है। देखिए रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, कि खोज किसने की भैया, खोज ध्यान रखना है, खोज कहीं कभी पूछने आती है आपके पेपर में, आने वालों कान ध्यान रख लो, कान खोल कर ध्यान रख लो कि जैसे जैसे दिवस है, दिवस से क्वेश्चन आएगा, राजधानी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक विश्व से क्वेश्चन आ सकता है, खेलों से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन खोजकर्ताओं से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार के टॉपिकों को आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आपके पास अभी समय 10-12 दिन का समय, छोटे छोटे मोटे मोटे जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा पूछ जाए उन पर ध्यान, इन पर ज्यादा फोकस रखें। देखिए रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो आप लगा देना विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, आहा, मार्स गैस का सूत्र बताइए, मार्स गैस का सूत्र बताइए, मार्स गैस का सूत्र बताइए, मार्स गैस का सूत्र बताइए। याद आ रहा है, याद आ रहा है, यदि आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देकर आओगे। मार्स गैस का सूत्र बता दिए, मार्स गैस का सूत्र CH4, CH4। 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा, मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा,
प्लाज्मा की मात्रा, मुझे बता दो मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा और प्लाज्मा में पानी की मात्रा, ये दोनों क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। इन क्वेश्चनों को आप तैयार करते रहो साथ के साथ, यदि आप पर ये क्वेश्चन डाउट में चल रहे हैं। 30 क्वेश्चन आपको डेली दूंगा, ठीक है। और एक या 2 दिन में आपको करंट लिखा दूंगा पेपर से 4-5 दिन पहले, क्योंकि आपको पेपर से 4-5 दिन पहले लिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। अब लिखा दो, आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप भूल जाओगे जब तक, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर स्टार्ट है 22 तारीख से स्टार्ट है, और 22 के में लिखाऊंगा 18 या 19 को, ठीक है। लिखाऊंगा, आप पढ़ लेना, उसे 2 बार आपकी कंटेस्ट हो जाएगी, उन्हीं क्वेश्चनों पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है वो 65% पाई जाती है। कितने परसेंट? 65%। आपसे पूछे प्लाज्मा में पानी की मात्रा तो 91-92%, ये भी ध्यान रखना है। कितने परसेंट? 91 से 92% तक। 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? कितने सदस्य मनोनीत करता है? लगा दो आंसर, लगा दो आंसर, तो लगा देना आंसर 12, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा कैसा सदन है? कैसा सदन है? राज्यसभा है, कैसा सदन है? राज्यसभा कैसा सदन है? राज्यसभा सदन कैसा भैया? एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है, क्योंकि ये विघटित नहीं होता, क्योंकि ये विघटित नहीं हो सकता, इसलिए राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये कभी विघटित नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कह रहा है, यही लिख देते हैं 29 क्वेश्चन। ये बताइए सबसे छोटी आवाज संख्या, सबसे छोटी आवाज संख्या। 30 क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ये बताइए राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? देखिए सबसे छोटी आवाज संख्या होती है 2, और राष्ट्रपति का जो उल्लेख है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। कितने में? 52 में। तो इस प्रकार ये साथियों 30 क्वेश्चन आपके सामने हुए। यदि आपको जबरदस्त लगे हो क्वेश्चन तो दबाकर इस वीडियो को शेयर करो, दबाकर लाइक करो, कमेंट करो, और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी करें, और साथियों आप सपोर्ट करते रहें, ज्यादा से ज्यादा